अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप इमरान गाज़ा की तरह इस तरह के एनिमेशन किस तरह से बना सकते हैं कैपकट पीसी के अंदर। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाली है। आपको मैं स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूँ कि आप इस तरह के एनिमेशन कैपकट पीसी के अंदर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आपको कैपकट एडिटिंग से रिलेटेड वीडियोस देखनी है, कैपकट प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग सीखनी है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी हर ट्यूटोरियल वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और आप उस ट्यूटोरियल को देखकर कैपकट पीसी की एडिटिंग सीख सकें। सिंपली दोस्तों आपने कैपकट के अंदर आ जाए और यहाँ पर जो है मैंने वो सब के सब यहाँ पर मैंने वो सारे के सारे एलिमेंट्स हैं यहाँ पर इंपोर्ट करके रखे हुए हैं। तो आपने भी सब कुछ यहाँ पर इंपोर्ट कर लेना है। अब जो जो एलिमेंट यहाँ पर यूज़ होंगे उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो है यहाँ पर इस पिक्चर को हमने यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद आपने जैसे इसके ऊपर क्लिक करना है और इसकी जो ओपेसिटी है हमने इसकी ओपेसिटी को कर देना है 30। तो यहाँ से हम जो है इसकी ओपेसिटी को कम कर देते हैं। 100 है इसकी कैपेसिटी, तो यहाँ से हम इसको 30 कर देते हैं। 30 का एंटर कर देते हैं तो इसकी कैपेसिटी कम हो जाएगी। एंड देन एडजस्टमेंट के अंदर आपने आना है और यहाँ पर आपने इसका जो कंट्रास्ट है आपने 0 कर देना है और इसका जो विजेट है आपने इसको कर देना है 12, आपने 12 कर देना है। अब जो है हमारा बैकग्राउंड जो है रेडी हो चुका है। एंड देन अब यहाँ पर जो आपने इस एलिमेंट को यहाँ पर आपने इंपोर्ट कर देना है। इसका साइज़ आपने कर देना है 50, 100 है इसका साइज़, जस्ट हमने 50 कर देना है। 50 कर दिया, 50 कर दिया। 50 के बाद जस्ट आपने यहाँ पर जो है इस एलिमेंट को की फ्रेम को आपने ऐड कर देना है। की फ्रेम को ऐड करने के बाद आपने इसको स्क्रॉल करना है 20 सेकंड तक। 20 सेकंड तक फॉरवर्ड कर दिया। फिर से आपने इसको की फ्रेम को ऐड करना है और इसका साइज़ आपने कर देना है 35 कर देना है। 35 हो गया। अब ये देखें ये एलिमेंट जो सा बना है, ये देखें 35 आ गया। जस्ट अब ये 35 आ गया। आपने जस्ट ये वाली लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर देनी है इस तरह से। अब इस लाइन का आपने कर देना है 50 के ऊपर, इसका भी साइज़ आपने 50 कर देना है। 50 करने के बाद आपने इसको नीचे इस तरह से ड्रैग कर देना है। इस हिसाब से आपने इसको यहाँ पर लगा देना है। इसको लगाने के बाद अब जो है हमने यहाँ पर इसको लगाना है। इसका भी हमने की फ्रेम ऐड करना है। की फ्रेम को ऐड करने के बाद यहाँ से आपने सारी की फ्रेम को ऐड कर लेना है इस तरह से। उसके बाद आपने इसका भी फॉरवर्ड करना है तकरीबन 5 से 10 के सेकंड, 5 सेकंड आपने इसे फॉरवर्ड करना है। 5 सेकंड फॉरवर्ड करने के बाद जस्ट आपने इसका साइज थोड़ा नीचे करना है, की फ्रेम ऐड करने हैं, ब्लेंड को ऐड करना है और इसकी ओपेसिटी इसको 0 कर देना है। अब जो है इनको प्ले करके दिखाता हूँ। ये देखें, तो यहाँ पर देखें हमारा जो एलिमेंट कुछ इस तरह से बन गया है। अब यहाँ पर जो नीचे से होकर ऊपर की तरफ आ रहा है, देखें कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर हमने की फ्रेम को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर जो है हमने इसके अंदर जो एक लोडिंग वाली जो पिंक ग्रीन कलर की जो लाइन है हमने ये वो वाली यहाँ पर ड्रा करनी है। इसके लिए हम जैसे हमने टैक्स के अंदर जाना है। टैक्स के अंदर डिफ़ॉल्ट टैक्स में जाने के बाद इसको हमने ऐड कर देना है। डिफ़ॉल्ट टैक्स को जस्ट हमने डबल टैप करना है और यहाँ से जो आपने शिफ्ट प्रेस करके ये जो लाइन है ये आपने अपने कीबोर्ड के अंदर से देखकर इसको आपने यहाँ पर ड्रा कर देना है। उसको ड्रा करने के बाद जस्ट हमने नीचे आना है। नीचे आपने स्क्रॉल डाउन करना है। अनफ्रेम्स की इसको आपने जो है ऑफ कर देना है यूनिफॉर्म स्केल को। उसके बाद आपने इसकी जो हाइट है आपने इसको 110 कर देना है। 110 करने के बाद इसका जो नीचे वाला है आपने इसको 360 कर देना है इस तरह से। अब यहाँ पर देखें ये जो है वो काफ़ी हो चुका है, काफ़ी बड़ा हो चुका है यहाँ पर। अब हमने इसको जो एडिट करना है इसके अंदर। इसका जो कलर है इसको हमने ग्रीन कर देना है। कलर हमने ग्रीन कर दिया। अब यहाँ पर भी आपने इसको की फ्रेम जो ऐड करना है। कलर ग्रीन करने के बाद जस्ट आपने इसको कर देना है क्रिएट अ कंपाउंड, क्लिक पर आपने क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर जो है हमने इसका की फ्रेम ऐड करना है। यहाँ पर जस्ट हमने फर्स्ट की मास्क के अंदर आपने हॉरिजॉन्टल मास्क को सिलेक्ट कर देना है। इसको आपने टेढ़ा करके इस तरह पीछे की तरफ ले आना है इस तरह से। अब यहाँ से जो है हमने की फ्रेम को ऐड कर देना है। इसको हम रिमूव कर देते हैं और यहाँ से हमने की फ्रेम को ऐड कर देना है इस तरह से। यहाँ से की फ्रेम ऐड किया। अब यहाँ से उनको फॉरवर्ड करते हैं कुछ 10 सेकंड फॉरवर्ड करने के बाद जस्ट आपने इसको इस तरह से पूरा कर देना है इस तरह से। अब आपने इसका जो फेदर है, फेदर को आपने कर देना है 10। अब मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। ये देखें थोड़ा सा स्पीड के अंदर हो रहा है, इसलिए हम इसका की फ्रेम को थोड़ा सा और आगे की तरफ कर देते हैं ताकि थोड़ा सा स्लो हो। देखें ये देखें कितना अच्छा हमारा एनिमेशन जो है वो क्रिएट हुआ है। यहाँ पर देखें एनिमेशन हमारा क्रिएट हो चुका है। अब जो है हमने इस एनिमेशन को फॉरवर्ड करना है
लेफ्ट साइड तरफ। तो उसके लिए जस्ट आपने इस एनिमेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जस्ट आपने की फ्रेम को ऐड कर देना है। यहाँ पर आपने इसके ऊपर क्लिक करके की फ्रेम को ऐड करना है। अब यहाँ पर इसका जो साइज़ आप जैसे -750 कर देना है। अब देखें, अभी नहीं, जैसे हमें बैक करना है, अभी हमें माइनस नहीं करना, इसको हमने फॉरवर्ड करना है कुछ आगे की तरफ। आगे तरफ इसको 30 सेकंड तक हम फॉरवर्ड कर लेते हैं, 130 तक हम कर लेते हैं इसको, इस तरह से 130 तक। अब 2 तक पहुँच चुका है। 130 करना हमने, तो इसलिए हम इसको 129 कर देते हैं। यहाँ पर हमने अब फिर से दोबारा से की फ्रेम ऐड करना है। की फ्रेम को ऐड करने के बाद इसका जो पोजीशन है आपने -750 कर देनी है। अब देखें, अब आपको मैं प्ले करके दिखाता हूँ यहाँ से। ये देखें कुछ इस तरह से यहाँ पर अब मूव हो रहा है। देखें कुछ इस तरह से जो है अब आपके साथ मूव होता नजर आएगा। ये देखें, अब जस्ट आपने इसको कंपाउंड क्लिक पे ऊपर क्लिक कर देना है। अब ये जो दोनों क्लिक हैं आपने इसको कंपाउंड क्लिक के ऊपर क्लिक कर देना है। क्रिएट अ कंपाउंड क्लिक, जस्ट आपने फर्स्ट की फ्रेम के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ से भी आपने यही चीज़ दोबारा से रिपीट करनी है। की फ्रेम ऐड करना है, इसको फॉरवर्ड करना है आपने। सेम इसी ऊपर की फ्रेम अगर आप क्लिक करेंगे तो ये सेम सेम यहीं पर फॉरवर्ड हो जाएगा। उसके बाद इसके भी अपने पोजीशन को की फ्रेम को ऐड करने के बाद आपने यहाँ पर -7550 आपने कर देनी है। और देखें, अब मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। यानी कि ऊपर तरफ आया, ये साइड पर चलेगा। अब यहाँ पर जब साइड पर गया तो अब हमने दूसरा एनिमेशन यहाँ पर सेलेक्ट करना है। अब दूसरे एनिमेशन के लिए हमने जस्ट इसको यहाँ पर ड्रॉ कर देना है। ये वाला जो है इसको आपने यहाँ पर ड्रॉ करना है। इसको जो आपने इसका भी साइज़ आपने कर देना है 50 करने के बाद साइज़ 50 किया। इसको आपने जस्ट यहाँ पर रख देना है कुछ इस तरह से, यहाँ पर इस तरह से ऊपर का रखना है। 50 करने के बाद आपने जस्ट यहाँ पर भी की फ्रेम को ऐड कर देना है। अभी नहीं की फ्रेम ऐड करना, आपने जस्ट इसको क्रॉप करना है। अभी आपने यहाँ से इसको क्रॉप किया इस तरह से। क्रॉप करने के बाद आपने दोबारा से यहाँ पर इसको इंपोर्ट कर लेना है। इसको भी आपने क्रॉप कर देना। अब आपने इसका हेड क्रॉप करना है। पहले नीचे से किया, अब आपने इसका हेड क्रॉप करना है। दोनों चीज़ें क्रॉप होगी। अब आपने इसका साइज़ कर देना है 50 हो गया। इसका भी आपने कर देना 50 या ऑलरेडी 50 हो। अब देखें 50 हो चुके हैं। अब आपने यहाँ पर इसको रखना है इस तरह से। अब आपने इसका साइज़ कर देना है 35। इसका भी हमने कर देना है 35। अब आपने इसको करना है यहाँ पर इस तरह से, उसकी तरह यहाँ पर आपने रखना है इस तरह से। अब यहाँ पर रख दिया। अब यहाँ पर जो है फर्स्ट हमने की फ्रेम ऐड करना है। की फ्रेम ऐड करना है तो इसलिए आपने इसका जो सर है, हेड, आपने इसका थोड़ा सा ऊपर रखना है। की फ्रेम ऐड किया, फॉरवर्ड किया हमने इसको यहाँ से 5 सेकंड तक। एंड देन यहाँ पर हमने की फ्रेम ऐड किया। की फ्रेम ऐड करने के बाद इसको हमने नीचे से रोल डाउन किया इस तरह से, यहाँ पर इसके हेड के साथ ऐसे टच हो जाए। यहाँ पर आप नीचे वाले को आपने नीचे बॉडी को आपने सेलेक्ट करना है। यहाँ पर भी आपने उसका की फ्रेम ऐड करना है। की फ्रेम ऐड करने के बाद यहाँ जस्ट आपने 5 सेकंड तक आपने इसको फॉरवर्ड करना है। और इसको देखें, अब दोनों आपस में आकर टच हो रही हैं। देन आपने जस्ट की फ्रेम के ऊपर क्लिक कर देना है और दोबारा से आपने इसको हमने इसी को हमने दोबारा से ऐड करना है। ये वाला आपने इंपोर्ट कर देना है यहाँ से। ये जो लाइन है आपने इंपोर्ट करनी है। इसका साइज़ आपने 50 करना है। अगेन 50 करने के बाद आपने जस्ट यहाँ पर इसको एडजस्ट कर देना है। कुछ इस तरह से एडजस्ट कर दिया। अब यहाँ पर जो हमने डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट को हमने कर देना है। डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट अभी नहीं करना, अभी हमने इसकी जो की फ्रेम जो है, की फ्रेम को सेम इसी तरह से हमने ऐड करना है जिस तरह से हमने नीचे ऐड किया था। की फ्रेम ऐड किया, देखें दोस्तों की फ्रेम हमने ऐड कर दी यहाँ से। देखें अब यहाँ पर हमने इसके अंदर फिर से दोबारा से इसके अंदर हमने करना है येलो कलर ऐड करना है। इसके लिए हमने डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट को डबल टैप करके वहीं से हमने शिफ्ट को प्लस करके यहीं से हमने ये ड्रैग कर देनी है ये लाइन। उसके बाद जस्ट आपने दोबारा से यूनिफॉर्म स्केल के ऊपर आना है। यूनिफॉर्म स्केल से आपने इसकी पोजीशन फिर से वही कर देनी है, 110 कर देनी है। यहाँ से आपने 360 कर देनी है, 360 कर दी। अब दोबारा से जो है हमने इसको कर देना थोड़ा सा बड़ा करके, इसके अंदर हमने इसको ड्रैग कर देना है। उसके बाद जस्ट आपने यहाँ पर दोबारा से की फ्रेम जो हमने ऐड कर देना है। इसके लिए जैसे हमने आना है वीडियो के अंदर, यहाँ से बेसिक के अंदर आगे। अब यहाँ से जो आपने टेक्स्ट वाला जो है इसको आपने कर देना है कन्वर्ट। इसका कलर चेंज करके इसको दोबारा से हमने कंपाउंड क्लिक किया, अंदर हमने कर देना है इसको कन्वर्ट। येलो कलर को सिलेक्ट किया,
क्रिएट कंपाउंड क्लिक के ऊपर हमने क्लिक कर देना है। कंपाउंड क्लिक के ऊपर क्लिक कर दिया, वीडियो के अंदर गए, की फ्रेम ऐड किया, की फ्रेम को जस्ट इस तरह से ऐड कर लेना है। अब यहाँ पर की फ्रेम को यहाँ से ऐड नहीं करना, जैसे हमें मास्क के अंदर जाना है, हॉरिजॉन्टल मास्क सेलेक्ट किया, इसको हमने किया इस तरह से कुछ आपने एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से हमने इसको, ये देखें थोड़ा सा स्पीड के अंदर जा रहा है, इसको हम स्लो कर देते हैं कुछ इस तरह से। ये देखें, अब मैं आपको सारी वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ। तो ये देखें हमारा जो एनिमेशन है, हमारा जो एनिमेशन थे यहाँ पर बन चुके हैं। तो अब आपने यहाँ पर इसको आगे से क्रॉप कर लेना है, जहाँ तक वीडियो चल रही है यहाँ से बंद हो रही है, तो इसलिए आपने यहाँ से इसको सारा का कट कर लेना है। अब आप इसको अपनी वीडियोस के अंदर यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आपने इन सबको कट कर लेना है। आप ये देखें सबको हमने कट कर लिया, हमारा एनिमेशन जो है रेडी हो चुका है। ये देखें, तो इस तरह से आप कैपकट पीसी के अंदर ये वाले एनिमेशन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आपको और ट्यूटोरियल्स दूंगा एनिमेशन के, कि आप के एनिमेशन और किस तरह से बना सकते हैं अच्छे तरीके से। तो आइए दोस्तों, आपको आज वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो के अंदर से आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल को प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आप उसको देखकर उससे फ़ायदा हासिल कर सकें।